हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाउट नट। भाई उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और भाई अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से ध्यान लगा रहे होंगे। तो मैं आपका हिंदी अध्यापक मनमोहित एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। तो भाई आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे बहुत महत्वपूर्ण है, आइए देखते हैं, है ना। क्विक रिवीजन यानी कि 10 मिनट के अंदर अंदर हम एक सारांश पढ़ेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अशोक के फूल। जी हां, हमारा अध्याय तृतीय अध्याय अशोक के फूल और भाई इसके जो लेखक हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक बेहतरीन निबंध। तो भाई इस निबंध के माध्यम से आखिर लेखक जो है क्या बताना चाहते हैं, आइए जानते हैं। तो अशोक के फूल की चर्चा अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में भाई इसका बड़ा महत्व हुआ करता था और कालिदास ने इसकी महिमा का वर्णन जो है विस्तार पूर्वक किया है ना। इसकी वृक्ष की पूजा हुआ करती थी, इसके फूल जो हैं है ना अच्छे कार्यों में प्रयोग किए जाते थे। और आज वक्त बदल गया है, आज जमाना बदल गया है और वक्त के साथ साथ इंसान भी बदल गया है और इससे पता चलता है कि व्यक्ति कितना स्वार्थी किस्म का होता है। अपना स्वार्थ निकल जाता है तो भाई भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। कुछ इसी प्रकार से हुआ है अशोक के फूल के साथ। जी हां, तो लेखक बड़ा दुखी है, बड़ा व्यथित है और अपनी पीड़ा है वो यहां व्यतीत कर रहा है कि भाई किस प्रकार से है ना कालिदास ने इस पुष्प को, इस फूल को इतना सम्मान दिया, मान दिया और आज की डेट में अगर बात किया जाए तो लोग इसे भूल गए हैं, है ना। आज की जो यंग जनरेशन है, आज की जो यंग जनरेशन है, आज हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति सब कुछ भूल चुके हैं। आज हम पाश्चात्य की तरफ जा रहे हैं और यही हमारा पतन का कारण बनता जा रहा है। दुनिया जो है हमारे यहां आकर हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को अपना रही है और लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसी संस्कृति, ऐसी सभ्यता पूरी दुनिया में आपको देखने को नहीं मिलेगी और ये सत्य है। लेकिन हम अपने ही संस्कारों को भूल रहे हैं, अपनी ही सभ्यता को भूल गए और इसका जीता जागता उदाहरण है भाई आज का ये टॉपिक अशोक के फूल। जी हाँ, तो भाई सामंती सभ्यता और परिष्कृत रुचि का प्रतीक है ये कौन सा, अशोक का फूल। तो भाई अशोक के फूल नामक ये जो निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक चिंतन की परिणति है और भारतीय परंपरा में अशोक के फूल दो प्रकार के माने गए हैं। अब दो प्रकार के कौन कौन से हैं, एक तो होता है श्वेत यानी कि सफेद, है ना, श्वेत पुष्प और दूसरा होता है लाल पुष्प। अक्सर देखा गया है जो श्वेत पुष्प होता है ये तांत्रिक क्रियाओं को सिद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आपने देखा होगा, है ना, जो ऊर्जा वगैरह होते हैं, जो तांत्रिक वगैरह हो जाए, जो तांत्रिक क्रियाएं किया करते हैं तो वहां पर ये सफेद कलर का श्वेत पुष्प जो होता है अशोक का, ये वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब जो लाल पुष्प होता है ये स्मृतिवर्धक माना गया है और द्विवेदी जी का मानना है कि मनोहर, हास्यमय एवं अलंकारमय दिखने वाले अशोक के वृक्ष विशाल सामंती सभ्यता की परिष्कृत रुचि का एक जीता जागता प्रतीक है। और यही कारण है कि भाई सामंती व्यवस्था के ढह जाने के साथ साथ अशोक के वृक्ष की महिमा एवं गरिमा दोनों नष्ट होने लगी और इससे अशोक के वृक्ष का सामाजिक महत्व भी कम होने लगा। ठीक है, तो एक समय था जब इसका बड़ा महत्व था और जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे युग बीतते गए और भाई इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होता गया, यानी कि आज इसको कोई नहीं जानता। आज की जब यंग जनरेशन है इसके बारे में जानती ही नहीं है ना। तो भाई कालिदास ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पुष्प के बारे में बताया है, इसका बहुत उसको मान दिया, सम्मान दिया, आदर के साथ इसके वृक्ष के बारे में वर्णन किया गया है इतिहास में अगर देखा जाए। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो भाई इसको लोग भूल गए हैं। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य जो है वो स्वार्थी किस्म का होता है ना। स्वार्थ जब तक है तब तक चीजें जानते हैं, जानी जाती हैं और स्वार्थ निकलने के बाद इनको कोई नहीं जानता, है ना। तो हम अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को पूरी तरीके से नष्ट होने के कगार पर लेकर जा चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, तो अशोक के वृक्ष की पूजा तो भाई गंधर्वों और यक्षों की देन है, यानी कि इसकी वृक्ष की कभी पूजा हुआ करती थी और आज इसकी कहीं चर्चा तक नहीं होती। प्राचीन साहित्य के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि भाई अशोक के वृक्ष में कंदर्प देवता का वास था। किसका? कंदर्प देवता का वास था और वास्तव में पूजा अशोक की नहीं होती थी भैया, बल्कि उसके अधिष्ठाता यानी कंदर्प देवता की पूजा हुआ करती थी।
है ना, और इसे ही मदनोत्सव कहते हैं। और वही लेखक का मानना है कि अशोक के स्तबकों में वह मादकता आज भी मिलती है और भारतवर्ष का सुवर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। इसकी महिमा आज भी जो है आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा। तो भाई लेखक का मानना है कि भाई दुनिया की सारी चीजें मिलावट से पूर्ण है, यानी कि ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें मिलावट ना हो। कोई भी वस्तु अपने विशुद्ध रूप में उपलब्ध आज नहीं है, बिल्कुल सत्य वचन है। और इसके बावजूद केवल एक ही चीज विशुद्ध है और वो है मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा। और वो गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। और मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप जो है देखने से स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी ही निर्मम है और वो सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती हुई यह जीवन धारा आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, अगला पॉइंट है भाई अशोक के वृक्ष की मौज। भाई इतना सब हो गया, इतना सब हो गया है ना। लेखक बिल्कुल व्यथित है, दुखी है ना, हताश है, निराश है कि भाई एक समय था जब इसको बड़ा मान दिया जाता था, सम्मान दिया जाता था, और आज की डेट में अगर देखा जाए तो लोग इसकी चर्चा तक नहीं करते, इसका नाम लेवा तक कोई नहीं है। तो लेखक कह रहा है यहां पर कि भाई अशोक का वृक्ष आज भी अपनी उसी स्थिति में विद्यमान है, कुछ नहीं बदला साहब, पेड़ वही आज भी है ना, फूल आज भी है ना, आज भी अशोक का वृक्ष जो है उसी अवस्था में विद्यमान है, उसी स्थिति में विद्यमान है जिसमें वो 2000 वर्ष पहले हुआ करता था, है ना। कुछ नहीं बदला, सिर्फ क्या बदला, समय बदल गया, समय के साथ साथ इंसान की प्रवृत्ति बदल गई, इंसान बदल गया, है ना। अशोक का वृक्ष आज भी खड़ा हुआ है, आज भी खड़ा हुआ है, उसका कहीं से भी कुछ नहीं बिगड़ा, जैसा पहले था वैसा आज भी है। और वो उसी मस्ती में हंस रहा है, और हंस किस पर रहा है, हंस उस मनुष्य पर रहा है ना, जो वो स्वार्थी किस्म का मनुष्य है, जो एक समय ऐसा था जब पूजा जाता था और वही आज उसको चर्चा का केंद्र भी नहीं बनाया जा रहा। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो भाई उसी मस्ती में हंस रहा है जैसे 2000 वर्ष पहले हंसा करता था, वह उसी मस्ती में झूम रहा है। और इससे सभी को रस यानी कि आनंद लेने की शिक्षा लेनी चाहिए, यानी कि हमें हताश नहीं होना चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए। और अगर हम कहें कि भाई अगर इस वृक्ष से सीखना है तो हमें सीख लेनी चाहिए, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमको निराश नहीं होना चाहिए, है ना। आज नहीं तो कल हमें वो चीज मिलेगी जो हम पाना चाहते हैं। तो ये पाठ हमें क्या देता है, हमें शक्ति प्रदान करता है, ये पाठ हमें शिक्षा देता है, हमें हमारी संस्कृति से रूबरू होने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो हम आज अपनी जो संस्कृति भूल रहे हैं, हम जो अपनी सभ्यता भूल रहे हैं, ये हमारे लिए ही दुखदाई है, ये हमारे लिए ही दुखदाई है। ठीक है, तो इतिहास से सीखो, अशोक के वृक्ष से सीखो, कुछ नहीं बदला, जो पेड़ पहले था आज भी है ना, केवल हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, आनंद ले रहा है। तो भाई यानी कि आनंद लेने की शिक्षा दे रहा है, और उदास या निराश होना व्यर्थ है ना। हमको कोई चीज, अगर हम दुखी होते हैं, अगर हमें कोई चीज नहीं मिलती है तो हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा, आप कर्म करिए, आगे बढ़िए, और सफलता निश्चित है। तो आपको दुख नहीं उठाना, आपको दुखी नहीं होना, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, और आपने क्या करना है, आनंद लेना है, रस लेना है। किसकी तरह, अशोक के वृक्ष की तरह, है ना। जब कभी पूजा जाता था, है ना, तब भी खुश था, और आज चर्चा तक नहीं होती तब भी खुश है, आनंद से भाव विभोर है। जी हां, तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आपको ये वीडियो, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आप किस प्रकार के वीडियोस चाहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली आपके लिए उस तरीके के वीडियो हम लेकर जरूर आएंगे। तो नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और भाई चैनल को करो सब्सक्राइब। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।